तमिलनाडु में ऐसा मुमकिन है कि थलपति विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए डीएमके और एआईएडीएमके का गठबंधन हो सकता है। ये खबर बहुत बड़ी है। अगर ऐसा हो जाता है तो थलपति विजय, जो कि सुपरस्टार है, तमिलनाडु में पहली बार चुनाव में लड़कर 108 सीटें तो उन्होंने जीत ली, लेकिन 108 सीट जीतकर भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे। उनकी जगह वहां दो ऐसी पार्टियां सरकार बना सकती हैं जिनके बीच कांग्रेस और बीजेपी जैसी दुश्मनी है। एआईएडीएमके के सूत्रों का दावा है कि उनकी डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा है और अभी उन्हें डीएमके के फैसले का इंतजार है। डीएमके का फैसला आना बाकी है कि वो इस गठबंधन को लेकर आखिर क्या फैसला लेंगी। तो आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि कैसे आखिर थलपति विजय को रोकने के लिए तमिलनाडु की दो सबसे पुरानी जमी हुई पार्टियां सारी दुश्मनी भुलाकर एक होने के बारे में सोच रही हैं। तो आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको बताते हैं। अगर आप इस पूरी टैली को देखेंगे तो हम आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर थलपति विजय की टीवी के जिसकी सीटें हैं 108, कुल मिलाकर तमिलनाडु में ऊपर से शुरू करते हैं, ये है नंबर जिसमें आप देखिए कि ये 234 कुल सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना चाहिए आपको? 118। क्लियर हो गया। अब ऐसे में आप देखिए कि परिस्थिति कैसे बदलती है। सबसे पहले इस बार टीवीके की 108 और कांग्रेस की 5 सीटें। टीवीके किसकी पार्टी है? यही जो सुपरस्टार विजय जिनकी बात हो रही है ना, उनकी पार्टी है ये। तो 108 सीटें उनकी आई हैं। इसको येलो करना पड़ेगा तभी आपको दिख पाएगा। तो आइए ये आपको दिखाते हैं। टीवीके की 108 सीटें। रेड हो गया, येलो करते हैं इसको। हाँ जी, ये देखिए, टीवीके की 108 सीट, ठीक है, और कांग्रेस की 5 सीट मिलकर हो रही है 113। और आपने देखा बहुमत से अगर आप देखिए तो ये कम है। दरअसल टीवीके की तरफ से विजय ने कांग्रेस पार्टी को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि समर्थन दीजिए, सरकार बनाते हैं। अभी कांग्रेस के 5 ही विधायकों ने विजय की पार्टी को समर्थन किया है और ये नंबर 113 होता है। बहुमत के लिए विजय के पास 5 सीटें कम है। ये जो लिखा नहीं पाया, ये 5 है, चाहिए 5 सीट और, तो वो नहीं बना पा रहे हैं कांग्रेस के साथ सरकार। अब इधर क्या खेल होता है? इसी स्थिति को देखते हुए एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन करने की बात हो रही है। ये वैसे ही है जैसे कांग्रेस और बीजेपी कहें कि हम साथ में सरकार बनाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, एक वक्त था तमिलनाडु में जब एम करुणानिधि और अम्मा, जिनके बीच में जयललिता के बीच में बड़ी लड़ाई चलती थी। ऐसा होता था कि एक बार करुणानिधि की सरकार बनी तो जैसे सरकार बनी वो जयललिता पर अटैक करते थे किसी ना किसी तरीके से। आपने देखा होगा उनके साथ दुर्व्यवहार, और वो भी विधानसभा में होने की तस्वीरें आती थी। फिर अगली बार जनता जिता देती थी जयललिता को। अब जयललिता जब पावर में आती थी एआईएडीएमके के साथ, तो वो डीएमके के खिलाफ कार्रवाई करती थी। एम करुणानिधि के साथ दुर्व्यवहार होता था, केसेस, मतलब कानूनी कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त, मतलब आप समझ लीजिए कि एक दूसरे के गले पर ही हाथ रहता था। जो सरकार में है वो दूसरे को जबरदस्त मजा चखाता था, मतलब उसके पीछे पड़, ऐसी दुश्मनी। मतलब जैसे एक वक्त पर अखिलेश और ममता के और मायावती के बीच में बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश में जैसी लड़ाई आपने देखी होगी अखिलेश यादव और मायावती के बीच में। लेकिन वक्त क्या नहीं कराता है, वही अखिलेश, वही मायावती बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ भी आए थे। तो राजनीति को इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति जो है ना, उसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। सत्ता, कुर्सी और पुरानी ठाठ बचाने के लिए कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है? अब आप देखिए डीएमके की कितनी सीटें हैं, यानी एमके स्टालिन की सीटें आपको बता रहे 59, 59, ठीक है। अब ये हम आपको सारे तीनों कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं
कि क्या मुमकिन है। डीएमके प्लस की कितनी सीटें होती है, इसमें 5 जोड़ लीजिए कांग्रेस की, इसमें सीपीआई की 2 जुड़ जाएंगी, इसमें आईयूएमएल का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग की 2 सीटें, सीपीएम की 2 सीटें, वीसीके की 2 सीटें और डीएमडीके की 1 सीटें, मिलकर कितनी होती है 73 डीएमके प्लस। तो पहला कॉम्बिनेशन यही है कि डीएमके के 47, बाकी को छोड़ दीजिए आप। वैसे तो यह भी मुमकिन है कि 53 के 53 जो है वो जुड़ जाए। तो पहला कॉम्बिनेशन यही है कि डीएमके यानी स्टालिन की पार्टी और एआईएडीएमके, अब एआईएडीएमके जयललिता के बाद उतना मजबूत तो नहीं रहा है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने 53 इस बार कर ली है अलायंस में अपने साथियों के साथ। तो एक कॉम्बिनेशन तो यही मुमकिन है कि वो 126 कर ले, जबकि बहुमत का आंकड़ा कितना है हमने आपको बताया था 118। तो सरकार बन जाएगी। सरकार कौन कौन बना सकता है, एमके स्टालिन और एडीएमके की तरफ से मिलाकर इन बाकी पार्टियों के साथ। दूसरा क्या हो सकता है, हालांकि इस बात की 0 के करीब संभावना है कि बीजेपी ये और ये कांग्रेस के 5 ये दोनों तो आएंगे नहीं कभी भी एक साथ सरकार में, ये तो कम से कम निश्चित ही है। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि डीएमके गठबंधन सिर्फ एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाए, यानी इनका तो 73 है ही, ये वाला जो नंबर है, और एडीएमके से वो सिर्फ 47 एआईएडीएमके को ले, पीएमके नहीं, बीजेपी नहीं, एएमएमके नहीं, सिर्फ ये। तो सिर्फ ये 47 भी अगर जाते हैं तो वो 120 पहुंच जाते हैं और सरकार बन सकती है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है तो वो आपको बताते हैं। डीएमके प्लस जो है उसका 68, यानी कि कांग्रेस के 5 सीटों को हटा दीजिए। कांग्रेस की 5 सीटें जैसे ही हटेंगी तो ये हो जाएगा 68 का नंबर, 68 ये जो तो आप देख रहे हैं, दिस इज माइनस कांग्रेस। और एडीएमके 47 सीटें उसकी आ जाए इंडिविजुअली, पूरा गठबंधन नहीं बोल रही हूं मैं, सिर्फ एडीएमके, और पीएमके की सीटें आ जाए 4, तब भी 119 सीटें हो जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनते हुए दिख रहे हैं और माना जा रहा है कि विजय को बाहर रखने के लिए, समझ गए, पुरानी ठाठ, पुरानी सत्ता की आदत और जबरदस्त तरीके से पावर में रहने की जो ये आदी है दोनों पार्टियां, ऐसा मुमकिन है कि डीएमके और एडीएमके कोई ना कोई रास्ता सत्ता में आने के लिए ढूंढ ही ले, क्योंकि अगर आप देखिए तो 59 + 47 में तो सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है ना, 107 पर अटक जाएंगे, चाहिए 118। तो ऐसा मुमकिन है कि यहां से पीएमके से 4 ले लिया, बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नहीं आएंगी तो उनको छोड़ दिया, बाकियों को ले लिया। तो कुल मिलाकर किसी ना किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ये जो 108 सीट लाने वाले विजय है ना टीवीके वाले, इनको सत्ता से दूर रखना है, क्योंकि इस तरह की नई एंट्री उनकी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी, उनकी विरासत, उनकी राजनीति, उनके दमखम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी और शायद फिर यहां से यू टर्न ले पाना इन बड़ी पार्टियों के लिए नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं अब कि आगे की स्थिति क्या बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अगर डीएमके एआईएडीएमके के बीच गठबंधन होता है तो ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए अभूतपूर्व घटना होगी। साल 1967 के बाद से ही तमिलनाडु की सत्ता डीएमके एआईएडीएमके के बीच में इधर से उधर जाती रही। दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन रही हैं। जैसा हमने आपको बताया, डीएमके के 1967 से सत्ता में आने के बाद से कोई राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु में जगह बना ही नहीं सकी है। उस जमाने में करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर बहुत अलग था। करुणानिधि डीएमके से थे और जयललिता एआईएडीएमके से थी। ये दोनों विधानसभा में कभी ज्यादा मुस्कुराए नहीं, अपने रिश्तों में कटुता को हमेशा कायम रखा। कहीं किसी कार्यक्रम में मंच साझा करना हो या किसी राज्य राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होना हो, तब भी डीएमके और एआईएडीएमके ने दूरी बनाकर रखी। नक्शल में कहें तो डीएमके और एआईएडीएमके, इनके नेता सिर्फ एक दूसरे को नापसंद नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। जैसे ही सत्ता में कोई एक आया, वो दूसरे पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता था, जेल पहुंचा देता था। इसी नफरत में मार्च 1989 में जयललिता की विधानसभा में करुणानिधि की मौजूदगी में साड़ी तक खींची गई थी। इसके अलावा करुणानिधि ने जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी भेजा था और फिर जब जयललिता सत्ता में आई तो उन्होंने करुणानिधि को उनके घर से आधी रात को गिरफ्तार करवा लिया था, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर ये दो दुश्मन पार्टियां गठबंधन कर रही हैं तो इनका मकसद है इनके वर्चस्व को,
इनकी विरासत को, इनकी पॉलिटिकल लेगेसी को, इनके अस्तित्व को तोड़ने वाले, हिला देने वाले थलपति विजय को सरकार बनाने से एन केन प्रकारेण रोकना। ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी इस तरह के गठबंधन नहीं हुए। गेस्ट हाउस कांड के बाद भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू का बिहार में गठबंधन, दोनों ने दो बार सरकार बनाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही हराया और कांग्रेस से ही समर्थन लेकर पहली सरकार बनाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। लिस्ट बड़ी लंबी है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी इस तरह के गठबंधन नहीं हुए। गेस्ट हाउस कांड के बाद भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जैसा हमने आपको बताया, गठबंधन हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति है और नजर हमारी उस पर रहेगी।